तो ईरान ने बीते 24 घंटों में इजराइल पर 2 बार अटैक किए। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार में फिर इजराइल लाचार नजर आया। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव और दूसरे शहरों को दहलाती रहीं, लेकिन इजराइल में तैनात एयर डिफेंस खामोश रहे। इजराइल पहली बार हमला रात के 3 बजे इजराइल में पहली बार किया गया। तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दोपहर 3 बजे ईरान ने दोबारा मिसाइल से हमला किया और कई इमारतें खंडहर बन गई। आपको दिखाते हैं कि इजराइल आखिर ईरान के सामने बार बार लाचार साबित क्यों हो रहा है। जहां अमेरिका के एयर डिफेंस तैनात हैं, वहां भी मिसाइलों से धमाका क्यों हो रहा है। ईरान के इंतकाम की नई सीरीज ने फिर इजराइल के कई इलाकों को उजाड़ कर दिया है। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार से इजराइल में पिछले 24 घंटे से दहशत बार बार सायरन बज रहे हैं और लोग अंडरग्राउंड ठिकानों में छिपे हैं। इजराइल पर पहला हमला रात 3 बजे के करीब हुआ। इस दौरान कई धमाके हुए। 12 घंटे बाद दोपहर 3 बजे फिर से प्रहार किया गया। हमले का दूसरा चरण और अधिक विध्वंसकारी साबित हुआ। राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों में धमाके हुए। रात में हुए धमाके के दौरान भी लोगों को नींद से उठकर बंकर में भागना पड़ा। अचानक ही यहाँ पर सायरन बजा है और ईरान से फिर मिसाइल दागा गया है। और इस वक्त आप देखिए कि सायरन बजने के बाद तुरंत ही लोग सभी अपने अपने घरों से निकलकर बॉम्ब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। ठीक उसी तरह का अलर्ट जैसा कि दिन में ईरान ने अपने पूरी ताकत के साथ मिसाइल से हमला किया था, ठीक उसी तरह का अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ईरान की मिसाइलों के डर से तेल अवीव में लोग जहां तहां छिपे हुए हैं। बॉम्ब शेल्टर्स में लोगों को घंटों बिताना पड़ रहा है। तेल अवीव में पिछले कुछ दिनों से भारी दहशत है। We have no problem with the people of Iran. I think that the Israeli people, we used to have a very good relationship with Iran before the 70s, and we would love to have that relationship with the people of Iran in the future. Israel is protecting itself against nuclear weapons, and we're very proud of our army. तेल अवीव इजराइल की राजधानी है, लेकिन यहाँ के रिहायशी इलाकों के लिए एयर डिफेंस के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आता है। ईरान की मिसाइलों के आगे अब इजराइल लाचार नजर आ रहा है। इजराइल में थर्ड एयर डिफेंस, पैट्रियट, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। लेकिन इजराइल ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो रहा है और हर हमले के बाद तेल अवीव और दूसरी जगहों पर तबाही मच रही है। आपको दिखाते हैं आखिर ईरान की मिसाइलों के आगे इजराइल इतना बेबस क्यों है। और इजरायली एयर डिफेंस के नाकाम होने की कई वजह हैं। एक वजह क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल भी है, जिससे एक बार में 20 से अधिक धमाके हो रहे हैं। ईरान की ऐसी मिसाइल टारगेट के करीब पहुंचने पर हवा से ही कई छोटी छोटी मिसाइलों को रिलीज कर देती है, जिसे एयर डिफेंस से गिरा पाना बेहद मुश्किल काम है। ईरान की एक मिसाइल के वॉरहेड से कई हमले हो रहे हैं, जबकि एयर डिफेंस एक साथ इतनी छोटी छोटी मिसाइलों को गिराने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा वजह यह भी है कि ईरान हमले के लिए एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की ज्यादातर मिसाइलों की रफ्तार बेहद तेज है, जिसकी वजह से इंटरसेप्शन करना बेहद मुश्किल है।
ईरान हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल से भी प्रहार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के इंटरसेप्शन के लिए वक्त बेहद कम होता है। ईरान की डांसिंग मिसाइल्स भी चर्चा में हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ईरानी मिसाइलें हवा में बार बार रूट में बदलाव करती हैं। रास्ता बदलने वाली मिसाइलों को रडार से पकड़ पाना मुश्किल होता है और सबसे बड़ी मुश्किल एयर डिफेंस से सटीक निशाना लगाकर मिसाइलों को गिराने में होती है। अमेरिकी और इजरायली एयर डिफेंस के ऊपर से गुजरती हुई मिसाइल इजरायल की सड़कों पर गिर रही है। ईरान के पास कई तरह की मिसाइल है। मौजूदा दौर में ईरान इजरायल पर खैबर शिकन और इमाद मिसाइल से हमले कर रहा है। खैबर शिकन सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। खैबर शिकन की रेंज 1450 किलोमीटर है। इसमें 1500 किलो का वॉरहेड है और सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है, जो कि 19,500 किलोमीटर प्रति घंटे है। पैट्रियट से भी इसे गिराना बेहद मुश्किल है। इस ताकतवर मिसाइल के आगे पैट्रियट और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम है। ईरान ने खैबर शिकन और इमाद मिसाइल से हमले किए हैं। इसके अलावा ईरान ने इजरायल पर इमाद मिसाइल से हमला किया है। इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। इसके वॉरहेड में 750 किलो का विस्फोटक होता है। यह मिसाइल अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। ईरान के पास मिसाइलों की कमी नहीं है। इजरायल पर कई ऐसी मिसाइलें भी गिरी हैं जिनके नाम तक से दुनिया वाकिफ नहीं है। हालांकि ईरान के हमलों की तबाही के ग्राफ से एक बात तो जाहिर हो रही है कि इजरायल खास रणनीति से मिसाइलें गिरा रहा है। ईरान की मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर गिर रही हैं। इजरायल के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला नहीं हुआ है। इजरायल की सेना का कोई बड़ा बेस भी तबाह नहीं हुआ है। इससे संकेत यही मिल रहा है कि इजरायल की प्राथमिकता एयर डिफेंस के स्टॉक को बचाकर रखना है, ताकि अहम ठिकानों की सुरक्षा की जा सके। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मिसाइल हमले से पहले ड्रोन हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इजरायली डिफेंस की मिसाइलें भस्म हो गईं। अब इजरायल हर मिसाइल या ड्रोन को ना गिराकर सिर्फ बड़े ठिकानों को सुरक्षित रख रहा है। और इजरायल में अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस भी तैनात है, लेकिन इनकी संख्या सिर्फ 7 है, जबकि 8 पेट्रियट एयर डिफेंस हैं। थर्ड से न्यूक्लियर ठिकानों की सुरक्षा हो रही है और पेट्रियट से सैन्य बेस की सुरक्षा की जा रही है। एरो 3 से अहम इमारतों की सुरक्षा की जा रही है, लेकिन रिहायशी इलाकों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक इजरायल सेलेक्टिव इंटरसेप्शन की रणनीति पर काम कर रहा है। इसका मतलब यह कि सभी मिसाइलें नहीं गिराई जाएंगी। इसकी एक वजह एरो मिसाइलों के स्टॉक में भारी कमी है। इजरायल अब सिर्फ हाई वैल्यू ठिकानों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और यही वजह है कि इजरायल में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा नहीं हो पा रही है और तबाही मच रही है। ईरान की मिसाइलें आधुनिक हैं और बेहद तेज रफ्तार से हमला करती हैं। इजरायल के पास मिसाइल को रोकने के लिए 8 से 9 मिनट का वक्त ही मिल रहा है, लेकिन सवाल एयर डिफेंस की सप्लाई को लेकर है। इजरायल के एरो एयर डिफेंस की मिसाइल की कीमत करीब 16 करोड़ है। डेविड स्लिंग की मिसाइलों की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। पैट्रियट की मिसाइलों का स्टॉक भी सीमित है। इजरायल एयर डिफेंस की मिसाइलों के लिए अमेरिका पर निर्भर है। एक रिपोर्ट में दावा है कि समुद्र में मौजूद अमेरिकी नेवी और दूसरे देशों में अमेरिकी ठिकानों से ईरान की मिसाइलें गिराई जा रही हैं।
अगर अमेरिका मदद नहीं कर रहा होता तो इजराइल की तस्वीर इससे भी ज्यादा डरावनी होती। बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इजराइल के पास डेविड स्लिंग है, लेकिन पैट्रियट और थाट जैसे ताकतवर एयर डिफेंस की मिसाइलें बेहद कम है। इजराइल के पास रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए पर्याप्त डिफेंस नहीं है। इजराइल ने अमेरिका से एयर डिफेंस मिसाइल की मांग की है। पैट्रियट के लिए मिसाइलों की सप्लाई जल्द की जाएगी। अमेरिका फिलहाल इजराइल को एरो 3 की मिसाइलें देने जा रहा है, क्योंकि इजराइल में पैट्रियट एयर डिफेंस की संख्या बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।